हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो सीधा एक काम करते हैं, टॉपिक पे आते हैं और जो गिवन फिगर है जिसके बारे में स्टडी करना है, सीधा उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसको देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास सरफेस एरिया के नाम पे दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया एंड एक होता है टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे डिफरेंट फिगर्स के लिए, उनका कर्व सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया एंड उनका वॉल्यूम, वो पहले लिख लेंगे एंड फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फिगर क्यूब, लेकिन क्यूब से पहले मैं यहां पे लिख देता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। CSA का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम, चाहिए तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ही। ऑलराइट, अच्छा, तो जो सबसे पहले हमारे पास फिगर है दैट इज क्यूब। अच्छा, क्यूब जो है ये कुछ ऐसा होता है, उसका जो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, और तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि तीनों इक्वल होती हैं तो हम लेंथ भी ए पकड़ते हैं, ब्रेड्थ भी ए पकड़ते हैं और हाइट भी ए पकड़ते हैं। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पहले तो ये समझो कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या है। जैसे इस फिगर को देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए क्यूब है तो ये क्यूबॉइड है। कैसे क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, जितनी लेंथ उतनी ब्रेड्थ उतनी हाइट, तीनों सेम होती हैं, राइट। जैसे आपने ये देखा होगा, जो लूडो खेलते वक्त जो हम थ्रो करते हैं डाई, वो क्या होता है, वो एक क्यूब होता है, राइट। तो जितनी लेंथ उतनी ब्रेड्थ उतनी हाइट। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फर्क क्या है, देखिए ये क्यूब को मैंने लेट से ऐसा रखा हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस मतलब ये साइड का पार्ट, ये जो साइड है ये वाला हिस्सा, ठीक है। एंड टोटल सरफेस का मतलब ऊपर का और नीचे का, इन दोनों को मैं कंसिडर करता हूं, ठीक है, समझ में आया। जैसे आपकी जो ये घर की दीवारें हैं, सिर्फ दीवारों को कंसिडर करोगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, लेकिन अगर ये नीचे का फ्लोरिंग एंड ऊपर का जो पार्ट है सीलिंग, उसको भी कंसिडर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ऑलराइट, जो हम लोग घर में पेंटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, दीवारों पे करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस सीलिंग पे भी करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया, ठीक है। अगर ऐसा होता, मान लो हाइपोथेटिकली आपने दीवारों पे भी किया पेंट, ऊपर भी किया और नीचे जमीन पे भी किया, जमीन पे तो टाइल्स लगी है तो कोई करेगा नहीं, मान लो जस्ट इमेजिन करो, साइड की दीवारों पे भी किया, ऊपर भी किया, नीचे भी किया, तो हमने क्या किया, टोटल पूरा एरिया कवर कर लिया, इसलिए क्या कहा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर सिर्फ इन चारों दीवारों को कंसिडर करोगे तो क्या कहा जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑलराइट, सो अब अगर मैं क्यूब की बात करूं तो मुझे बताओ क्यूब के कितने फेस होते हैं, देखो 1 2, ठीक है, साइड वाला 1 2, एक आगे और एक पीछे वाला 3 4, राइट, ऊपर का 5 और नीचे का 6, तो 6 फेस हो गए। इस रूम को ही देख लो, 4 दीवारें 1 2 3 4, एक ऊपर का फेस हो गया 5 और नीचे का हो गया 6। तो जब हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस में ये वाला हिस्सा लेते हैं, तो कितने फेस हो गए, 1 2 3 4, 4 फेस हो गए। तो हर एक फेस का एरिया कितना होता है, देखो क्यूब का अगर मैं सामने की तरफ से एक साइड देखूं तो ये ए है और ये ए है, उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो सामने वाले फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सामने वाले फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया में ये 4 फेस लेते हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बन गया, 4a स्क्वायर। ऑलराइट, किसके लिए, क्यूब के लिए, समझ गए। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर, क्योंकि ये 4 दीवारों के साथ एक ऊपर का और एक नीचे का, इसको भी कंसिडर कर लिया, तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब। क्यों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो कितना हो जाएगा, a क्यूब, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट फिगर। नाउ सेकंड फिगर हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड। सेकंड फिगर इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जरा इसको समझो। क्यूबॉइड एक ऐसा बॉक्स है जिसका लेंथ अलग है,
ब्रेड्थ अलग है एंड हाइट अलग है, लेंथ अलग, ब्रेड्थ अलग एंड हाइट अलग, ये क्यूबॉइड है। जैसा ईंट हो गई, ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, देखो लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कम है और हाइट अलग है। ठीक है, मतलब तीन साइड में से कोई भी एक साइड अगर अलग हो गई तो वो क्यूबॉइड कहलाएगा। ऑलराइट, अब क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है? कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो अब एक चीज समझो, ये लेंथ है और ये हाइट है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो सामने के फेस का एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू एच हो जाएगा। सामने वाला फेस कितना हो गया? L इंटू एच। और ऐसे कितने फेस हैं? एक है सामने वाला और एक है पीछे वाला, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस, तो ये L इंटू एच, L इंटू एच, 2 टाइम्स L इंटू एच। अब ये वाली साइड की बात करते हैं, इस वाली साइड की बात करते हैं। ये क्या था? ब्रेड्थ, और ये क्या था? हाइट। ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो कितने हो गए ये? ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इसके पीछे का ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये सामने वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया, ये दोनों हो गए ना, और ये दोनों हो गए। अब ऊपर और नीचे की बारी है, तो ऊपर की तरफ से अगर हम लोग देखें तो ये क्या है? लेंथ, और ये क्या चीज थी? ये थी ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ऐसे कितने हैं? ये और इसके पीछे वाला, सो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? यस, तो अंदर क्या आ जाएगा? LH प्लस BH प्लस LB। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, समझ में आया? तो जो मेन चीज है उसको मैं ऐसा बॉक्स बना देता हूं, इसका ये हो गया, इसका ये है, एंड एक ये है, एंड क्यूबॉइड के लिए ये है। ठीक है, ये समझ में आया? अब दूसरी बात है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसको रखा कैसे गया है। अगर इसको ऐसे रखा गया है तो कर्व सरफेस एरिया में ये सामने वाला फेस, उसके पीछे वाला फेस, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला, यही लेना पड़ेगा। मतलब ऊपर और नीचे का माइनस कर दो। ठीक है, ऊपर और नीचे का माइनस कर दो। मतलब अभी की जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, इसमें L इंटू एच, राइट, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स L इंटू एच, और ये क्या था? ब्रेड्थ इंटू एच। तो इस हिसाब से जो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया वो कितना बन गया? 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस, देखो 2 टाइम्स, 2 इसलिए क्योंकि आगे वाला और पीछे वाला फेस दोनों है, तो इसलिए 2 टाइम्स ये L इंटू एच हो गया, और ये कितना है? B इंटू एच प्लस B इंटू एच। तो ऑलरेडी मैंने 2 कॉमन ले रखा है, तो ये हो गया। लेकिन अगर इसको कोई ऐसे रख दे तो चीजें बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी? क्योंकि तब सामने वाला फेस आप कंसिडर करोगे, तो ये वाला जो फेस था ये कितना था? ये फेस कितना था? ये फेस था यहाँ पर L, ठीक है, और ये फेस कितना था? H। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो अब यहाँ पर क्या बन गया? 2 टाइम्स L इंटू एच, 2 टाइम्स L इंटू एच। ठीक है, और ये वाला साइड क्या था? ये साइड था, ये वाला साइड देखो, ये L था और ये B था, तो इसीलिए ये कितना बन जाएगा? L इंटू B। करेक्ट। अब देखो ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि ये ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ठीक है, या ऐसे रखा गया है। अगर इसको ऐसे रख दिया जाए, अब एक चीज सोचो, इसको अगर ऐसा रख दिया जाए तब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि तब ये जो नीचे वाला, ये जो फेस है जो नीचे रखा हुआ है वो अलग है, तो इसको ऐसे रखा है तो अलग है, ऐसा रखा है तो अलग है, और ऐसे रखा है तो अलग है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। तो जैसे एक 2 टाइम्स LH प्लस BH बना, एक 2 टाइम्स LH प्लस LB बना, उसी तरीके से एक तीसरा जो बनेगा वो बनेगा BH प्लस LB। कब? अगर इसको ऐसा रख दिया जाए तो। ठीक है, तो 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। तो आपको यहां पर देखना है कि सामने वाले ने जो क्यूबॉइड को रखा है वो कैसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, कैसे रखा है। ठीक है, जबकि अगर मैं क्यूब की बात करूं तो वो 4a स्क्वायर ही है, क्योंकि क्यूब एक ऐसा फिगर है जो सिमेट्रिकल है, सारी साइडें सेम है। तो क्यूब को कोई ऐसे रखे या ऐसे रखे, ऐसे रखे, कैसे भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्यूब का एक ही फॉर्मूला आता है, 4a स्क्वायर। समझ गए? अब उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। दिस इज द वॉल्यूम फॉर द क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड के लिए क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आया? सो ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ऑलराइट, ये जो चीज है ये ध्यान में रखना, इनमें से कोई एक केस हो सकता है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद अगला फिगर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट वन इज आई थिंक सिलेंडर है। यस, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर ये देखो, ऊपर से ऐसा, अरे ऐसा, ठीक, ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है? ये देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? मतलब ऊपर का हिस्सा माइनस कर दो, नीचे का हिस्सा माइनस कर दो, मैटर क्या करेगा? सिर्फ ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा क्या है, तो जरा समझो, बाहर वाला हिस्सा, राइट। तो ये कितना था, ये सरकमफ्रेंस था। अगर मान लो इसको 3D प्रिंट करना हो, मान लो अगर मैं इसको 3D प्रिंट करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा, जैसे केक आपने देखा होगा ना, केक में डेकोरेशन कैसे करते हैं, ऐसा दबाते हैं पीछे से तो केक निकलता है। तो मान लो अगर आपको ऐसा ही बनाना हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, तो कैसे बनाओगे, पहले एक रिंग बनाओगे, फिर उसके ऊपर, उसी रिंग के ऊपर फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, ऐसा करते 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 क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कट सरफेस एरिया हुआ। तो इसलिए कट सरफेस एरिया बनाने के लिए आपको पहले एक रिंग बनानी पड़ती है। तो रिंग का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। रिंग का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर, बराबर। तो ये जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, और ऐसा 2 पाई आर बनाते 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 आप कहां तक पहुंच गए, h हाइट तक पहुंच गए। बनाते बनाते आप कहां तक पहुंच गए, h हाइट तक, इसलिए 2 पाई आर h। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। समझ गए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर h। ठीक है, नाउ अब एक चीज समझो, बॉटल बनानी थी, ये बॉटल बनानी थी। अब अगर मैं ऐसा रिंग बना बना के मैं इतने तक पहुंच गया, तो ये तो खोखला है ना, अंदर से खाली है, कुछ भरूंगा ऊपर से तो सब तो नीचे गिर जाएगा, राइट। तो इसीलिए अगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ आए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने के साथ साथ मुझे नीचे एक सर्कुलर एक वो फ्लैप लगाना होगा, राइट। ये देखो जैसे ये लगा रखा है वो लगाना होगा, ऊपर से भी बंद करना होगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर तो होगा ही, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच तो होगा ही, ये साइड वाला 2 पाई आर एच तो होगा ही, प्लस ऊपर की तरफ से ढक्कन लगाना होगा। तो ढक्कन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ढक्कन क्या है, ये देखो, ये ढक्कन तो पूरा एरिया है ना, राइट। ये जो है ये एरिया है, ये जो ढक्कन है ऊपर से एरिया है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो इसीलिए एक ऊपर लगाया पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे से भी तो लगाना पड़ेगा, नीचे से भी तो लगाना पड़ेगा। ऊपर से तो लगा दिया ढक्कन, नीचे से खोखला है, जो भी भरोगे सब गिर जाएगा। सो 2 पाई आर एच में ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो जरा नोटिस करना है इसको, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर, अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। ओके, एंड वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना माल पानी आप भर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपने पानी भरा है, तो कितना पानी भर सकते हो, उसको क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सोच के देखो, अगर इसका जो नीचे का एरिया है अगर वो ज्यादा होता, अगर नीचे का एरिया ज्यादा होता और हाइट अगर इसकी ज्यादा होती तो ज्यादा लिक्विड इसके अंदर आ सकता था। जैसे बाल्टी के नीचे का जो बेस होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि बेस चौड़ा है तो पाई आर स्क्वायर चौड़ा है, और हाइट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा उसके अंदर लिक्विड आ सकेगा। इसका मतलब जो ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए मायना रखता है कि नीचे का एरिया कितना है, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वॉल्यूम। सो एक चीज हो गई यहां पर पाई, एक हो गई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे का एरिया जितना ज्यादा, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा उतना ही लिक्विड उसके अंदर आ सकता है। दूसरी चीज हाइट भी तो होनी चाहिए, हाइट भी तो होनी चाहिए। अब तुमने एक सिर्फ एरिया ले लिया, एक रोटी के जैसा एक गोल चीज ले ली, हाइट तो उसमें जोड़ा ही नहीं, तो उसके अंदर पानी भर सकते हो क्या, नहीं भर सकते, राइट। जैसे एक थाली हो गई, थाली में पानी किधर आता है, थाली में हाइट कहाँ होती है, थाली तो बस एक चपटा हुआ है। जैसे तवा पकड़ लो, तवा में तो सिर्फ नीचे का एरिया है, हाइट थोड़ी है, उसके अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। सो पानी भरने के लिए आपको क्या करना है, नीचे का एरिया के साथ साथ आपको हाइट भी तो लेना है, इसीलिए इनटू h भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर h फॉर द सिलेंडर। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h। देखो ये जो मैं आपको तोड़ तोड़ करके निकाल रहा हूं ना, ये जो वैल्यूज आपको भी ऐसे ही याद रखना है। आपको ऐसा याद नहीं रखना है कि हाँ भाई सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। जी नहीं, ऐसे याद नहीं रखना। ऐसे इसलिए याद नहीं रखना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट आएगा ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली आपको बोलेगा नहीं कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। क्वेश्चन वाला थोड़ा सा घुमाएगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल में हमको स्टिकर चिपकाना था, हमने स्टिकर ऐसे चिपकाया कि ये जो साइड में चिपकाया प्लस ऊपर चिपकाया स्टिकर, बताओ कितना एरिया लगा। तो अगर आपने तोड़ तोड़ के पढ़ा होगा तो आप इजीली कर लोगे। तोड़ने का मतलब अगर साइड में लगा है और ऊपर लगा है, इसका मतलब साइड का जो एरिया होता है वो कट सरफेस एरिया होता है। कट सरफेस एरिया इज व्हाट,
कर्व सरफेस एरिया इसका क्या है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया है। एंड दूसरा स्टिकर कहां चिपका है ऊपर, तो टोटल एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चंस दिया जाएगा ये प्योर वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगे, राइट। अभी जैसे देखो बोला जाएगा कि किसी का घर था उसमें पेंट किया गया, तो बताओ कितना एरिया हुआ। अब आपको एक चीज पता है, जो लोग पेंट करते हैं वो साइड की दीवारों में करते हैं और ऊपर करते हैं, सीलिंग में भी तो पेंट करते हैं, राइट। अब ना तो ये पूरे तरीके से कर्व सरफेस एरिया है, ना ये पूरे तरीके से टोटल सरफेस एरिया है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। पहला ऑप्शन चारों की चारों दीवारें, तो क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस ऊपर का एरिया, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर टोटल सरफेस एरिया ले लो जिसमें चारों दीवारें आगे ऊपर और नीचे आगे, तो टोटल सरफेस एरिया ले लो माइनस करो उसमें से नीचे का एरिया, तो वही बात हो गई। तो आपको उस हिसाब से दिमाग लगाना है, ठीक है। इसीलिए एक एक चीज को अच्छे से समझ करके उसको हमने कैसे डिराइव किया है वो भी समझिए, तो क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। उसके बाद एक और चीज देखो, स्फीयर। स्फीयर स्फीयर जानते हैं ना क्या होता है, जो बॉल होती है दैट इज द स्फीयर, ठीक है। तो जो स्फीयर होती है, स्फीयर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये वैसे तो बना पाना थोड़ा मुश्किल है पर आई विल ट्राई। ये देखो ये इस टाइप का होता है ना स्फीयर, ये उसका रेडियस है, दिस इज द रेडियस, ठीक। ओके, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये बॉल है, बॉल का जो एक कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, दिस इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि जो ये बॉल है उसका ना तो कोई ऊपर होता है ना तो कोई नीचे होता है, वो सिमेट्रिकल है, वो हर जगह से सेम ही है। कोई बॉल को उठा के ऐसे रखे कैसे भी रखे, उसका सिर्फ उसका जो भी है उसका कोई कर्व सरफेस है टोटल नहीं होता, उसका एक ही होता है बस बाहर का एरिया, और वो क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम है। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यही चीज कोई आपको बोले हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब ये ले लो, ये जो स्फीयर है स्फीयर को कट कर दो, हेमिस्फीयर को कट कर दो ऊपर से। तरबूज लेते हो, तरबूज को उड़ा दिया आपने आधे से, तो जो आधा हिस्सा बचा इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया, राइट। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि एरिया आधा हो गया, तो पहले कर्व सरफेस एरिया अगर 4 पाई आर स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब यहां पर एक बात आ गई, देखो कट करने के बाद चीजें बदल गई, कैसे, कट किया ऊपर का हिस्सा फेंका, अभी जो नीचे का हिस्सा है इसमें सिर्फ ये वाला लोगे, ये वाला हिस्सा, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो ये ऊपर का भी तो लोगे ना, क्योंकि जिस चीज को आप टच कर सकते हो वो एरिया होता है, जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो वो एरिया होता है। तो कट कर देने के बाद आप ये नीचे का एरिया टच कर सकते हो और ये जो ऊपर का एरिया है उसे भी तो कट कर सकते हो, आई मीन टच कर सकते हो। तो एक नीचे का एरिया टच किया जा सकता है एंड एक ऊपर का जो पोर्शन है जिसको आपने काटा था उसको भी टच किया जा सकता है। तो ये जो नीचे का एरिया है ये कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये देखो ये वाला, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो ऊपर से कैसा है सर्कल। अब तरबूज को काटो और सामने से देखो कैसा दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा, एक सर्कल के जैसा, तो सर्कल है इसीलिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना बन गया ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ऑलराइट। और वॉल्यूम क्या हो गया, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर का आधा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो आधा हो गया ना। एक पानी का टंकी था स्फेरिकल शेप का, तुमने आधा कट कर दिया उसको, तो अब तो आधा ही लिक्विड आ सकेगा ना, ठीक है। नाउ सो ये कुछ फिगर हैं जिसका हमने
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा। इसके अलावा हो सकता है आगे कुछ आए, तो जब भी आएगा सो वी विल वर्क ऑन इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसे आप जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे जल्दी से लिख लीजिए। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कितने हो गए ये? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। तो ये 5 फिगर हो गए, ठीक है। लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। 3, 2, 1 गो। बढ़ते हैं आगे नाउ। अब कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें यहाँ पे सरफेस एरिया लेना है, आई मीन जिसमें कर्व्ड हो एंड टोटल हो, सरफेस एरिया लेना है या फिर हमको यहाँ पे वॉल्यूम लेना है। तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से एक बात समझिए, जिस चीज को आप टच कर सकते हैं वहां पर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, जिस चीज को आप टच कर सकते हो। और जब बात भरने की होगी, उसको फिल करने की होगी, तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा। एक इमेजिन करिए, जैसे ये रूम है, आपको बोला गया है कि पेंट करना है दीवारों को। क्या करना है? दीवारों को पेंट करना है। तो दीवारों को आप टच कर सकते हो, पेंट होगा तो टच तो होगा ना, बिना टच के पेंट कहां से होगा? तो आपने पेंट करना चालू किया, तो आपने दीवारों को टच किया, 5 साइडों को टच किया, 1 2 3 4 5, 5 साइडों को टच किया, तो क्या निकाला जाएगा यहाँ पर? सरफेस एरिया। अब वो आप देख लो कि कर्व सरफेस लग रहा है या टोटल सरफेस लग रहा है, ठीक है, वो आप देख लेना। लेकिन अगर बात भरने की आएगी, कल के दिन कोई बोले कि ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर हमको कुछ भरना है, इस कमरे के अंदर हमको कुछ भरना है। क्या भरना है? होगा कुछ सामान भरना है, ये हो सकता है। या किसी ने ये बोला कि हम एक सोच रहे थे कि ये जो रूम है इसको हम एज अ पानी का टंकी बना देते हैं, पानी की कमी हो रही है, उसको पानी का टंकी बना देते हैं, दरवाजा हटा देंगे, दरवाजे की जगह दीवार बना देंगे और इसके अंदर पानी भरेंगे। सो आप इसको भरने की कोशिश कर रहे हो, फिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या लगेगा यहाँ पर? वॉल्यूम। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? वॉल्यूम का, ठीक है। ये याद रखिए बस, अगर किसी चीज को फिल करना है तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको दीवारें टच करनी पड़ रही है, जैसा पेंटिंग करते वक्त टच करनी पड़ रही है, तो क्या लगेगा कॉन्सेप्ट? सरफेस एरिया का, ठीक है। अब वो सरफेस, वो टोटल सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, दैट टोटल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो चलो बढ़े आगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 13.1, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। जब तक बोला ना गया हो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो देखिए क्या है, यहाँ पर 2 क्यूब है, ये एक क्यूब है, ये दिस इज 1 क्यूब, एंड एक और क्यूब है जिसको साइड बाय साइड ऐसा लगा दिया गया, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि जो ये रिजल्टिंग निकलेगा, ये जो रिजल्टेंट बना, इसका क्या है? सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है। तो भाई ये जो क्यूब है इसकी चौड़ाई a रही होगी, लंबाई a रही होगी, तो इधर का भी a रहा होगा और हाइट भी a रहा होगा, राइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या है? तो इसको समझिएगा, क्या आपको यहां पर क्यूब का a दिया हुआ है? क्या यहां पर क्यूब का a दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो पहले क्यूब का a निकालें। सो आपको क्या बोल रखा है? 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब। सो a क्यूब इक्वल टू 64। सो a क्यूब इक्वल टू 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, 4 क्यूब। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, ठीक है, क्योंकि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब ये जो दो को ज्वाइन करके, 2 क्यूब को ज्वाइन करके जो ये क्यूबॉइड बनाया गया, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? ये देखिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? तो 4 और 4 8, टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई? 8 हो गई। ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड तो 4 है, और हाइट कितनी है? इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4 है, करेक्ट। तो जब 2 क्यूब को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो जो लंबी साइड बनेगी वो 4 और 4 8 बनेगी। ये तो अभी भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। सो जो ये क्यूबॉइड बना, इसकी लेंथ कितनी? 8, इसकी ब्रेड्थ कितनी? 4, और हाइट कितनी? 4, ठीक है। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स LB
प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखो यहाँ पर बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया। अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया है। कुछ भी नहीं बोला है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ही होगा, कुछ भी बोला नहीं है। जब कर्व सरफेस एरिया की बात होती है ना, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बता दिया होता है, ठीक है। सो 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, दैट मीन्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल बी का मतलब कितना हो गया 8 इंटू 4 प्लस बी एच का मतलब 4 इंटू एच प्लस एल एच का मतलब 8, एल एच मतलब 8 इंटू 4, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 32। ओहो मैंने एच क्यों लिख दिया यहाँ पे, बी एच है ना, ये बी एच है, तो बी है 4 और एच है 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा ये 32 और 32 64, 64 में 16 ऐड करेंगे, 6 4 10, 6 1 7 और 1 8, 80, दिस इज 80। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 80, दैट मीन्स 160 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया, सरफेस एरिया इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर थी ना। ये जो है ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। जो क्यूब का जो साइड आया वो कितना आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये बात पता होगी कि जो लेंथ होती है, लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, अगर मीटर में रहा तो मीटर, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, पर जो भी होगी पावर 1 होगा। मीटर में तो मीटर का पावर 1, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का पावर 1, मिलीमीटर तो मिलीमीटर का पावर 1। एरिया की बात करते हैं तो उसका जो एरिया होता है उसकी यूनिट का पावर स्क्वायर होता है। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, राइट। एंड जब हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, बट जो भी होगा पावर उसकी 3 रहेगी, ठीक है। क्यों होती है 3 ये भी समझ लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीजें आ जाती हैं, एल आ जाता है, बी आ जाता है और एच आ जाता है। इसीलिए इसकी अपनी पावर होगी, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी पावर, और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इसीलिए पावर 3 हो जाती है। एरिया में सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ अपनी पावर दिखाएगा, ब्रेड्थ अपनी पावर दिखाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर स्क्वायर हो जाएगी। एंड लेंथ में तो सिर्फ लेंथ ही होती है, इसलिए पावर क्या होती है उसकी 1। तो कल के दिन का भी कोई क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपके सामने, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है, तो क्या करेंगे यूनिट चेक करेंगे। कई बार तो मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ता भी नहीं हूँ, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। कई बार मैं क्या करता हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं हूँ, समझ में आ जाता है कि यूनिट क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब ना, तो ये वॉल्यूम है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है, मिस प्रिंट हो रखा है, बट मालूम है कि यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स दिस इज वॉल्यूम। तो अगर लिखा हो कि दिस इज द वॉल्यूम और अगर नहीं भी लिखा हो तो पता तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अब आपको पता ही होगा कि बिना चेक किए तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है, सो वी विल चेक द आंसर। पहले का आंसर है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। 3 2 1 गो, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। ये एक बर्तन है, खोखला है, ये हॉलो खोखला है। अच्छा अगर ये खोखला है तो टोटल सरफेस एरिया की तो बात आएगी नहीं, मतलब अभी तक एटलीस्ट इस पहली वाली लाइन तक खोखला है ना, तो छूने का हिसाब किताब सिर्फ साइड में ही होगा, ऊपर से छू सकते हो क्या, ऊपर तो है ही नहीं ना, खोखला है ना, तो सिर्फ बाहर से आप इसको छू सकते हो, राइट। बाहर से छू सकते हो, ऊपर वाली सरफेस ऐसे नहीं छू सकते, एक बाहर से छू सकते हो और एक अंदर से ऐसा कर सकते हो, बट ये ऊपर तो कुछ नहीं है ना लगा हुआ, कोई ढक्कन तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ओके। इसके ऊपर एक सिलेंडर किसी ने ऐसा माउंट कर रखा है, ये देखो सिलेंडर माउंट कर रखा है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, ये जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का ये 14 है। अच्छा तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो गया 14 हो गया। अगर डायमीटर सॉरी 7 हाँ, तो द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 7, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। और ये देखो ये जो टोटल हाइट है ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल हाइट कितना बता रखा है इन्होंने 13 बता रखा है, तो ये टोटल हाइट 13 है, टोटल हाइट इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये जो वेसल है इसका अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है।
अब मुझे बताइए, अगर ये टोटल 13 है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 7 ही होगा, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, है कि नहीं, हेमिस्फीयर है ना ये, तो ये डिस्टेंस अगर 7 है तो ये भी 7 है। तो 13 में से अगर ये 7 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना लेंथ होगा? टोटल 13 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6। तो इसका मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? 6। और सिलेंडर का रेडियस क्या होगा? तो भाई सिलेंडर का भी तो रेडियस वही होगा जो इसका रेडियस है, हेमिस्फीयर का है, क्योंकि हेमिस्फीयर के तो ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका भी जो रेडियस है वो 7 है। सो आपको क्या बोल रखा है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। सो यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब जरा इसको समझिए, क्या बोल रखा है इन्होंने? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या इस बर्तन में ढक्कन लगा है ऊपर से? क्या आपको बता रखा है कि ऊपर ढक्कन लगा है? नहीं रखा है। तो ये बर्तन जो है और नीचे हेमिस्फीयर है, तो जब आप टच करोगे तो सिलेंडर को ऐसा टच कर सकते हो, और जो आप नीचे के हेमिस्फीयर को टच करोगे वो ऐसा करोगे। तो सिलेंडर के लिए ये क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर के लिए ये क्या हो गया? इतने पोर्शन का एरिया। तो इतने पोर्शन का एरिया क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो मुझे बताओ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? तो ये कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और ये कितना हो गया? h। तो कितना बन जाता है ये? 2 पाई r h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता था 4 पाई r स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ वेसल, छोटा सा v लगा देता हूं मैं। v का मतलब क्या हो गया? वेसल का सरफेस एरिया। कुछ कॉमन लिया जा सकता है? यस, 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है? h प्लस r। सो वैल्यू डालेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला था? 22/7। r कितना है? 7। h कितना है? 6 प्लस r कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 इंटू 6 6 12 और 1 13। तो कितना हो गया? 57। Yes, so this is 57. That means surface area of the vessel is 572 क्या सेंटीमीटर में है? तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। Therefore the surface area of the vessel is 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of the vessel is 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों लोग, समझ में आया? एक बार इसको चेक करेंगे। यस, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यही इमेजिन करना है कि जो सामने वाले ने सिचुएशन दी है उसमें क्या क्या आप टच कर सकते हो। तो हम ये नीचे वाला पोर्शन टच कर सकते थे, ये वाला, इसको हम टच कर पा रहे हैं, और जो ऊपर सिलेंडर है उसको साइड से ऐसा टच कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर ऐसा बोला होता कि ऊपर ढक्कन भी लगा है, तो आप ऊपर के ढक्कन को भी तो टच कर सकते थे। तो इतना तो होता ही, साइड वाला भी टच कर पा रहे हो, नीचे वाला भी टच कर पा रहे हो, और ऊपर ढक्कन लगा हुआ है तो उसको भी टच कर पा रहे हो, तो प्लस पाई r स्क्वायर हो जाता अगर ऐसा बोला होता तो। ओके, तो इसे लिख लीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट भी लिख लेना कि देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो कंक्लूसिव वाली स्टेटमेंट लिख लेना। बढ़े आगे, बढ़े, 3 2 1 गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। एक टॉय है, कैसा है? कोन के फॉर्म में। तो ऐसा होता है कोन, दिस इज द कोन। अच्छा, आई थिंक कोन का भी एक फिगर है, हाँ शायद कोन रह गया, चलो कोई नहीं, इसको भी देख लेंगे। तो ये जो कोन है, कोन का रेडियस कितना बता रखा है? 3.5। ये जो कोन है, कोन का रेडियस है 3.5। यस, तो जो इसका रेडियस है वो है 3.5, दिस इज 3.5। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये किसके ऊपर रखा गया है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब है कि जो हेमिस्फीयर है उसका भी जो रेडियस होगा वो भी 3.5 ही होगा, है ना। इसका भी जो रेडियस होगा वो भी 3.5 ही होगा।
द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये कि जो ये टोटल हाइट है यहां से लेकर के यहां तक कितना है ये 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है, तो 15.5 में से अगर ये 3.5 है तो इसका मतलब कोन का हाइट कितना निकल गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन। सो हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 माइनस 3.5, तो कितना बचता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, दिस इज द 12 सेंटीमीटर। ओके, अब एक काम करते हैं, कोन वाले पे चलते हैं। कमिंग टू द कोन, तो इसी में ही आप क्या कीजिए, एक कोन का भी लिख लीजिए। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। जो अगला फिगर कोन है, कोन कैसा दिखता है, ऐसा। ये उसका रेडियस हो गया और ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई। याद रखिए परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग h से शो करते हैं, और एक दूसरी भी हाइट होती है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, दिस इज द स्लैंट हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट और स्लैंट हाइट में फर्क क्या है, अगर कोई चीज ऐसी है तो यह है परपेंडिकुलर हाइट। जैसे खंबा, बिजली का खंबा जमीन से एकदम सीधा होता है तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। और एक होता है स्लैंट हाइट, ऐसा टेढ़ा। उस खंबे पे चढ़ने के लिए जो आप सीढ़ी लगाते हो वो टेढ़ी लगाते हो, तो जो टेढ़ा होगा उसे क्या बोला जाएगा, स्लैंट हाइट। उसके नाम में स्लैंट आ रहा है, स्लैंट हाइट, टेढ़ी हाइट है वो। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो पहाड़ पे आप टेढ़ा चढ़ते हो ना ऐसे करके, राइट, तो वो क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट। लेकिन अगर मान लो पहाड़ के बीच में घुस के फिर सीधा जाते हैं तो क्या होता वो, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट या नॉर्मली हाइट, ठीक है, समझ में आया। जैसे लिफ्ट जब ट्रेवल करती है, लिफ्ट सीधा ऊपर जाती है तो लिफ्ट क्या कवर करती है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सीढ़ी से चलते हैं तो सीढ़ी टिल्टेड होती है ना ऐसे, इस वे में, सो हम लोग स्लैंट हाइट कवर करते हैं। सो पहली चीज है कोन का कट सरफेस एरिया। तो ये जो कोन हो गया, अभी याद करो वो कैप जो आप पहनते हो बर्थडे के दिन, वो कैप कैसे होती है, ऐसे कोनिकल होती है। तो कट सरफेस एरिया का मतलब ऐसा साइड वाला एरिया। तो साइड वाला एरिया में क्या हो गया, ये जो साइड वाला एरिया हो गया वो कितना होता है, द एरिया इज पाई आर एल, ठीक है। कितना होता है कोन का, पाई आर एल, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द पाई आर एल, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया में कहने का मतलब हो गया कि कोन में अगर आप ये नीचे का एरिया भी प्लस कर दो, मान लो ये जो टोपी थी, ये टोपी में किसी ने नीचे से वो लगा दिया कुछ ऐसा बंद करने के लिए उसको, सो पाई आर एल में आपने क्या ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा ये, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल प्लस आर। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम। अच्छा ये वॉल्यूम कैसे है जरा समझिए, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। वैसे जो मैं ये बता रहा हूं ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मुझे सिलेंडर से कोन बनाना हो तो मुझे एक कटिंग यहां लगानी पड़ेगी, एक कटिंग यहां लगानी पड़ेगी, इधर से भी कट किया, इधर से भी कट किया, तो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है, राइट। तो मैंने एक सिलेंडर को 3 हिस्सों में कट कर दिया, तो इतने हिस्से का फिर वॉल्यूम क्या होगा, ये कितना टोटल है, ये 1/3 है ना, 3 हिस्सों में से ये एक हिस्सा है, तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम भी वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो टोटल वॉल्यूम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्से का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है उसी का ही 1/3 कर दो तो वो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि कोन बनाने के लिए सिलेंडर को आपने ऐसा 3 हिस्सों में कट कर दिया। ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, ये मैं जस्ट याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। 3, 2, 1 गो, बढ़ते हैं। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, यस ये हो गया। तो आपको यहां पर क्या बोल रखा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया, राइट, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप कोन को ऐसा छू सकते हो बाहर से,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन प्लस ये हो गया, नीचे से भी ऐसे छू सकते हो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑलराइट। सो TSA ऑफ कोन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, कोन का CSA कितना होता है, पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर का CSA इज 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस, पाई कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस 2R, कितना बचेगा, L प्लस 2R, ठीक है, पाई R कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, L प्लस पाई बाहर चला गया, R बाहर चला गया, 2R ये बचा। अब वैल्यू डालें इसमें, पाई की वैल्यू कितनी बोली है, 22/7, R कितना है 3.5, R कितना है 3.5 ब्रैकेट में, L कितना है, अच्छा L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, L पता है क्या अपने को, L नहीं पता, पर क्या यहाँ से आप L निकाल सकते हो, देखो जरा, क्या यहाँ से L निकाल सकते हो, डोंट यू थिंक कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें से हाइट 12 है, रेडियस 3.5 है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या यहाँ से L की वैल्यू निकाल जा सकती है, यस। सो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 3.5, अच्छा 3.5 क्या 7/2 होता है ना, हाँ, सो L स्क्वायर विल बी 12 स्क्वायर प्लस 3.5 को मैं 7/2 का स्क्वायर ले सकता हूँ, 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो L स्क्वायर इज दिस, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना बन गया ये, 4 4 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 576 प्लस 49 अपॉन 4, तो 576 प्लस 49, 6 और 6 12, 13 14 15, 7 और 8 9 10 11 12, 5 और 1 6, 625 अपॉन 4, सो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 625 अपॉन 4, तो L कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625 अपॉन 4, और आपको एक चीज पता होगी 625 किसका, 625 का रूट क्या होता है 25, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो L की वैल्यू कितनी है 25/2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25/2 प्लस 2 टाइम्स रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो रेडियस 3.5 है, अच्छा 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, रेडियस को मैं 7/2 लिख सकता हूँ। एक काम करो, ये जो रेडियस है 3.5 आपने लिखा है, इसको भी 7/2 लिख दो, ठीक है, उससे होगा क्या, इससे हो गया ये कैंसिल, ठीक, एंड 2 11 जा 22, तो ये कितना बना 11 इंटू, अब ये देखो 25/2 प्लस 7 2 जा 14/2, सो 11 इंटू कॉमन बेस 2 ले लेंगे, तो 25 प्लस 14 कितना बना ये 11 इंटू 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39/2, सो 11 इंटू 39/2, तो 11 इंटू 39/2, तो कितना हो गया, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, चलो वैल्यू चेक करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं, बट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ये देखिए कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। तो बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है एंड थोड़ा फॉर्मूला इनपुट करना है, ऑलराइट, मतलब इमेजिन करके आपको सही फॉर्मूला इनपुट करना है और वैल्यू डाल देनी है, ऑलराइट। इसको कॉपी कर लीजिए, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये ऊपर लिखा है, आप ऐसा उल्टा पुल्टी मत कर देना कि पहले पूरा सॉल्व कर रहे हो फिर ऊपर लिख रहे हो, देयरफॉर द आंसर इज इतना, नो, पूरा खत्म हो जाने के बाद ही कंक्लूजन आएगा, और यूनिट डालना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएगा। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 3 2 1 गो, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ,
अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लो साइड जो है उसकी 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ओके, अच्छा थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखो इसके ऊपर किसी ने क्या किया है, एक हेमिस्फीयर को रख दिया है, ऐसा हेमिस्फीयर ऐसे ही होगा, ठीक, ये इसके ऊपर किसी ने ऐसा हेमिस्फीयर रख दिया है। तो ये देखो ये ऐसा है, क्यूब के ऊपर, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर किसी ने ऐसा हेमिस्फीयर की टोपी पहना दी उसको, ठीक। तो क्या पूछा गया यहां पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है भाई, ये तो बहुत सिंपल है। ये जो इसके ऊपर जो आप देखो, इसके ऊपर आप जो हेमिस्फीयर रखोगे वो छोटा भी रख सकते थे, वो बड़ा भी रख सकते थे, बड़ा होते होते वो कितना तक जा सकता है, जितने तक इसकी ये बाउंड्री है उतने तक ही जा सकते हैं, क्योंकि उसके पार हो जाएगा तो फिर वो तो बाहर आ जाएगा ना, राइट, वो तो उसके बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ है कि इसको आप कितना चौड़ा कर सकते हो, जितना इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री कितनी है, तो कितनी लेंथ है इसकी, 7 है। तो इसका मतलब कि आप यहां पर जो हेमिस्फीयर डाल सकते हैं उसका जो डायमीटर हो सकता है वो उतना ही हो सकता है जितना ये वाला लेंथ है। तो ये वाला लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर होगा वो भी कितना होगा, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर है। तो पहले वाले का तो आंसर बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं पहले वाले का, द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर, कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हाँ, दूसरा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है, सरफेस एरिया निकालना मतलब कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, समझदारी से ये काम लेंगे कि इस फिगर को कहां कहां से छुआ जा सकता है, इसके ऊपर तुमने वो डाल दिया। चलो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये लो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, ठीक है, इमेजिन करो ये स्फीयर है, ये ऐसा रखा हुआ है, इसको कहां कहां से छुआ जा सकता है, यहां से, यहां से, यहां और नीचे, 5 साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 5a² में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 5a² में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों साइड और नीचे आराम से छुआ जा सकता है। कैसा, ये क्यूबिकल है ना, तो क्यूबिकल है, इसका मतलब हर साइड इसके 7 ही रहेगी, तो 5a² छुआ जा सकता है। और क्या छुआ जा सकता है, देखो अब ऊपर की तरफ से अगर हम लोग देखें तो ये वाला हिस्सा छुआ जा सकता है, ये देखो ये वाला हिस्सा छुआ जा सकता है। इमेजिन करना कि ये हेमिस्फीयर है, ये इमेजिन कर, ये वैसे तो सिलेंडर है पर आपको क्या इमेजिन करना है, ये क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर होगा तो ऐसा होगा, ऐसा गुंबद शेप का, राइट, तो वो भी छुआ जा सकता है। तो कितना हो जाता है उसका एरिया, प्लस टोटल का एरिया कितना होता था 4πr², तो आधे का कितना होगा 2πr², 2πr² प्लस, ठीक है, ये हो गया 2πr²। और क्या छुआ जा सकता है, क्या ये वाला एरिया, ये देखो ये जो बच गया इसको तो आपने छू लिया, और इसके जो बाहर का ये वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया भी तो होगा। तो अगर इसको मैं सामने से देखूं ऐसे, ये देखो ये जो डायग्राम है इसको मैं अगर ऊपर से देखूं ऐसे, तो ऊपर से जो इसका फेस निकल के आएगा वो कुछ ऐसा होगा। इतने एरिया में तो किसी ने वो लगा के रखा है, ये हेमिस्फीयर लगा के रखा है, तो ये वाला भी तो एरिया कंसिडर करोगे ना, ये वाला एरिया,
ठीक है, ये वाला भी तो एरिया कंसिडर होगा। आप ऐसे सोचो, ताजमहल को आप ऊपर से देख रहे हो, तो ताजमहल को ऊपर से देखोगे तो ये जो गुंबद शेप है इसका तो आपने लिख दिया 2πr²। अब इनका भी तो लिखना पड़ेगा, तो इसका एरिया क्या होगा? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये साइड अगर a है, ये साइड a है, तो a² में से माइनस कर देंगे क्या, ये सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? πr², है कि नहीं? तभी तो ये वाला वैल्यू आएगा। देखो पूरा कितना है, a² में से इतना पोर्शन माइनस कर देंगे, तो a² माइनस ये क्या है, πr²। सो प्लस कर देंगे हम लोग a² माइनस πr²। हो गया, समझ में आया? फिर से एक बार, 5a² क्या है, ये चारों साइड और ये नीचे का, ठीक है, तो 4 और नीचे वाला 5, तो 5a²। 2πr² क्यों? क्योंकि जो ऊपर गुंबद लगा रखा है वो उसका एरिया 2πr²। और ये a² माइनस πr² क्या है? तो ये जो ऊपर वाला जो फेस था उसके ऊपर जो ये रिंग डाला गया था, तो बचा हुआ एरिया जिसको आप टच कर सकते हो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, a² में से माइनस कर देंगे πr², राइट। अब इससे पहले की वैल्यू डालें, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 5a² प्लस a² कितना हो जाता है, 6a²। 2πr² माइनस πr² प्लस πr²। नाउ 6 इंटू a कितना है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। सो a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर a इसका 7 है तो r कितना है, 7/2 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो r कितना हो जाएगा, सो r की वैल्यू a/2 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2, क्योंकि इतना a है ना, तो r कितना हो जाएगा, a/2। तो अगर a है 7 तो r कितना हो जाएगा, 7/2। तो 6 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हाँ, तो ये बना 6 इंटू 7² प्लस पाई मतलब 22/7 इंटू r²। r कितना है यहाँ पर, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 7 49 प्लस 22/7। 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। एक बात याद रखना, जहां पर स्क्वायर लगा है उसका मतलब वो नंबर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 7/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 11 22, ठीक है। सो ये वैल्यू कितनी आई, अब लेट्स डू द कैलकुलेशन। 49 इंटू 2, 49 इंटू 6, तो कितना बन गया ये, 294 प्लस 11 7 77, तो 77 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 38.5। तो इसमें जब ऐड करेंगे 38.5 में 294, तो कितना वैल्यू आया, 332.5 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बट चेक कर लेते हैं, यस 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन है ये, कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो ये देखो, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसमें से क्या किया गया, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या बोला है कि यहां से ना एक स्कूप ऐसा कट कर लिया गया। आप ऐसा समझो कि जैसे आइसक्रीम का एक ब्लॉक था आपके पास, पापा आइसक्रीम का एक वो लेके आए, एक मिलता है ना आइसक्रीम का एक बड़ा सा ब्लॉक, वो लेके आए, क्यूबिकल था वो। आपने क्या किया, एक ऐसा स्कूप ऊपर से निकाल लिया और खा लिया। सो आपको पूछा है यहाँ पर डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आप एक चीज सोचो, क्या क्या टच कर सकते हो।
तो वो जो क्यूब था, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, टच कर सकते हो आप लोग। नीचे का 5 साइड, तो 5a² तो वैसे ही हो गया, करेक्ट। और क्या टच कर सकते हो, वो जो आपने स्कूप किया उसको टच कर सकते हो। उसके अलावा जो ये रिंग साइड में रह गया है, जैसे पिछले वाले में था, वो भी टच कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, फिर से एक बार, 1 2 3 4 और नीचे की साइड वो टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5a², 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर की तरफ जो आपने स्कूप किया है उसे टच कर सकते हो। जब भी बात सरफेस एरिया की आती है ना, आप ये देखो किस चीज को टच कर सकते हो। जो आपने स्कूप करके निकाल दिया है, वॉल्यूम तो चलो निकल गया, लेकिन उसको टच तो किया जा सकता है ना, राइट। जैसा कढ़ाई होती है, कढ़ाई को हम लोग अंदर से ऐसा टच कर सकते हैं, तो जो आपने स्कूप किया उसको ऊपर से ऐसा टच किया जा सकता है। और किस टाइप का है वो, क्या है वो, एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, 2πr², प्लस, अब ऊपर से देखो, इसी चीज को ऊपर से देखो, तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपने स्कूप करके इतना एरिया निकाल लिया, ये जो बचा हुआ एरिया है इसे भी तो टच किया जा सकता है कि नहीं। ये देखो, आपने ऐसा स्कूप करके निकाल लिया ना, इसका तो आपने बता दिया, ये जो चीज है, ये जो अंदर आपने टच किया था उसको तो आपने लिख दिया 2πr²। अब इस साइड वाले की भी तो बात होगी ना, तो साइड वाले का जो ये एरिया है ये कितना है, तो ये लेंथ है, ये है a, ये है a, और ये क्या है r। सो मैं ये बोल सकता हूँ a² - πr², बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में था, a² - πr²। सो यहाँ पर प्लस हो जाएगा a² - πr², ठीक है। सेम वही चीज है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, 5a² + 2πr² + a² - πr², सेम वैसा ही है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब हमने ऊपर से रखा तभी भी वही आया, स्कूप करके निकाला तो भी वही आया। तो जब आप ऊपर से रखते हो तो आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और जब आपने स्कूप करके निकाला तो भी तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, राइट। ऊपर डालोगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, स्कूप करके निकालोगे तो भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, राइट। जैसे ये जमीन है, जमीन के ऊपर आप क्या करो, एक मिट्टी का ढेर ऐसा लगा दो, तो आपने ढेर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना, राइट, बढ़ा दिया। दूसरा इमेजिन करो, जमीन प्लेन थी, आपने गड्ढा करके निकाल दिया कुछ, तो गड्ढा करने के बाद ये जो बचा है, ये जो साइड में जो हुआ, ये दीवारें जो बनी गड्ढा करने के बाद, तो उसकी वजह से भी तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो ऊपर ऐड करो या कुछ निकालो, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है। बस अब इसमें क्या कर देना है, वैल्यू डाल देना है। सो 5 × a कितना है यहाँ पर, इनके हिसाब से a कितना है, तो यहाँ पर क्या बता रखा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ इसमें वैल्यू नहीं दिया क्या, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. I think इसमें वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पर बस इतना पता है कि जो r है, r क्या हो जाएगा a/2। ये जो r की वैल्यू है यहाँ पर, r की वैल्यू विल बी इक्वल टू a/2। सो 5 × a² प्लस 2π a/2 का स्क्वायर प्लस a² - π × a/2 का स्क्वायर। बाय द वे पहले ये नहीं लिखना चाहिए था अपने को, पहले जो जो सॉल्व हो सकता था उसको लिखना चाहिए था। हाँ, 5a² + a² दैट इज 6a² प्लस 2πr² - πr² πr², ठीक है। अब हम डाल सकते हैं 6a² का a² हो जाएगा, पाई इंटू r² की जगह पर क्या आ जाएगा, a/2 का स्क्वायर। तो 6a² प्लस πa² / 4। तो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यस कॉमन ले सकते हैं, a², अंदर क्या बचेगा 6 + π/4, 6 + π/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या, कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है, तो यूनिट स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब अगर कोई चाहे तो इसमें पाई को खोल सकता है, पाई को 22/7 लिख दो, फिर 22 4 से कट हो जाएगा, एंड फिर जो भी है,
ठीक है, वो तो आगे का है, आप कर भी सकते हो उसको, इधर पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सही में वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यस, सही में वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, अच्छा डायमीटर एल दिया हुआ है, सच दैट द डायमीटर, ओके बच्चों ध्यान दो जरा, मतलब ऐसा नहीं है कुछ गड़बड़ हुआ है, बस ये बोला कि डायमीटर जो है वो आपको एल ले लेना है। ठीक है, जो ये डायमीटर है वो एल है, तो जहां पर ए है वो क्या बन जाएगा, वो एल बन जाएगा, जहां पर ए है वो एल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये डायमीटर है, जो ये डायमीटर है वो ए के बराबर है, सो ए का वैल्यू क्या लेने को बोला है, एल, ए का वैल्यू क्या लेने को बोला है, एल, तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2। तो एक काम कर रहे हैं, एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि ये जो चीज है ना, ये देखो, हाँ, तो ये बन जाएगा L² 6 + π/4। ठीक, बाकी सारी कहानी क्या था तो वही रहेगी। ऑलराइट, सो TSA इज इतना यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, अच्छा एक और चीज, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पीछे आंसर ऐसा दिया हुआ है, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 + π/4, फिर बाद में ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब L²/4 और अंदर क्या रह जाएगा 24 + π/4। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द TSA। जस्ट पीछे से आंसर मैच करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ओके, समझ गए? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each other of its end। ये फिगर आपको दिया है। The length of the entire capsule is 14 मीटर। ये देखिए, ये जो कैप्सूल है इसकी जो एंटायर लेंथ है वो 14 मीटर आपको दे रखी है, सॉरी 14 mm दे रखी है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल का जो डायमीटर है ये डायमीटर कितना है 5 mm। तो अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना है 5/2 mm। ठीक, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है भाई, बहुत इजी है। तो देखो ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को अगर मैं कट कर दूं यहाँ से, तो कैप्सूल का एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा, एक हिस्सा ये बीच का सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा ये हो जाएगा। यस, कैप्सूल को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। ओके, अब जरा एक चीज समझिए, 5/2 का मतलब कितना हो जाता है 2.5। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा ये 2.5, इसको मैं 2.5 लिख देता हूँ, रेडियस इज 2.5। तो एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है जो कि रेडियस का ही काम कर रहा है, तो रेडियस कितना हो गया 2.5 mm। इसका भी जो रेडियस होगा वो कितना होगा 2.5 mm। यस और नो, दोनों का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 2.5 mm। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। सो 14 में से 2.5 इधर का माइनस कर दो, 2.5 इधर का माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, तो बचा कितना 9 mm है कि नहीं, कितना बचा, ये बचा 9 mm। दिस इज 9 mm। तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा हाइट का, इस सिलेंडर के हाइट का। और जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा सिलेंडर का, अगेन सिलेंडर का रेडियस भी वही होगा 2.5 जो कि इसका रेडियस है कि नहीं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो 3 डायग्राम है यहाँ पर, डायग्राम 1, डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA
ऑफ कोन 1, CSA ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन 3, ठीक है। CSA ऑफ कोन 1 प्लस CSA ऑफ दिस सिलेंडर बीच वाला, दैट मीन्स ये जो है ये डायग्राम नंबर 2 होगा, ठीक है। ये जो है ये डायग्राम नंबर 2 है। एंड तीसरा वाला क्या है, CSA ऑफ कोन 3, मतलब ये डायग्राम 1 2 3 ओके। बस अब मुझे बताओ कोन का CSA कितना होता है। कोन का CSA इज 2 पाई r स्क्वायर। सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का जो देखो सिलेंडर का ये कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है ना ये वाला, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस कोन का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2r प्लस एच, 2r प्लस एच। क्या अब यहाँ पर कोई वैल्यू डाली जा सकती है, कोई वैल्यू डाली जा सकती है, यस। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 आर कितना है, आर है 2.5, ठीक है। आर कितना है 2.5 को आप चाहो तो 5/2 लिख सकते हो। 2.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/2। सो ये 2 इंटू 5/2 प्लस एच कितना है 9, ठीक है। ये याद रखना यहाँ पर ये एच का काम करेगा, 9 mm क्या है एच, सिलेंडर का हाइट हो गया ना ये। तो कितनी वैल्यू हो गई, 2 से 2 कैंसिल, 11 इंटू 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ये 2 से ये 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 14, 14, 7 2 ज़ा 14, तो कितना बनाइए 11 2 ज़ा 22, 22 इंटू 22 इंटू 5, तो कितना बनाइए टोटल सरफेस एरिया 22 इंटू 22 इंटू 5, दिस इज 22 इंटू 22 इंटू 5, 2420, दिस इज 2420, किसमें mm में 2420 mm स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया इज 2420 mm स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, एक बार चेक करेंगे। कुछ गड़बड़ है क्या, ओह सॉरी, एक गड़बड़ ये मैंने कर दी यहाँ पर, 2 11 ज़ा थोड़ी 2 1 ज़ा होगा, इसको ठीक कर लेना, 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, हाँ। तो ये कितना बन गया, इसको ठीक कर लीजिए, ये 11 नहीं है ये 1 है, तो ये हटा ही दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 44, 2 इंटू 22 इंटू 5, यस। तो 2 इंटू 22 इंटू 5 जो है वो बनता है 5 2 10, 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती से 11 डाल दिया था, 220 11 स्क्वायर। अभी चेक करेंगे, यस 220 mm स्क्वायर, ठीक है बच्चे लोग, हो गया ये, कॉपी कर लीजिए। 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। ये टेंट ऐसा है, एक सिलेंडर है और इसके ऊपर जो टॉप है वो कैसा है कोनिकल। If the height and the diameter of the cylinder part are 22.1 and 4, क्या बोल रखा है हाइट एंड डायमीटर। सो जो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 2.1, हाइट इक्वल टू 2.1
एंड डायमीटर क्या है 4, तो इसका मतलब रेडियस कितना है 2, रेडियस कितना है 2, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4, ठीक है। तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो गया 2, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, सो ये स्लैंट हाइट होती है, राइट। स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। अच्छा जी, एक चीज तो यहाँ पर बताई है क्या, नहीं बताई, चलो जाने दो, अब नहीं बताई तो क्या नहीं बताई, जो टेंट है टेंट का परपेंडिकुलर हाइट नहीं बताई, कोई बात नहीं, हमको स्लैंट हाइट पता है, हमको रेडियस पता है, हम हाइट निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, एंड स्लैंट हाइट 2.8 है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस लगेगा। अब आप एक चीज सोचो, जो आप कैनवस लगाओगे, एक तो कोन में ऐसा साइड से लगाओगे, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, प्लस सिलेंडर में ऐसा साइड से बनाओगे, राइट। सो कितना कैनवस लगेगा, अमाउंट ऑफ कैनवस यूज्ड, दैट मीन्स TSA of tent, TSA of tent is equal to क्या बनेगा, CSA of cone प्लस CSA of cylinder। सो कोन का CSA क्या होता है पाई RL, और सिलेंडर का क्या होगा 2 पाई RH। सो पाई कॉमन लिया जा सकता है, R कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा L प्लस 2H। सो पाई की वैल्यू 22/7 है, R कितना है 2 है, L कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू H 2.1। ओके, तो कितना बना ये बना 44/7 इंटू 2.8 में प्लस करेंगे 4.2, 8 9 10 4 5 और 1 7 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आया 44 क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया TSA ऑफ टेंट, TSA ऑफ टेंट कितना निकल के आया 44 मीटर स्क्वायर, तो टेंट का TSA 44 मीटर स्क्वायर है। और दूसरी चीज ये बोल रखी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट की जब बात होएगी तो समझिए कॉस्ट क्या बता रखा है, कॉस्ट ये बता रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट पड़ रहा है वो कितना है ₹500, ठीक है। समझिए जरा, कई लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि कैसे इसको लिखा जाए। तो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना 500, आपके पास कितना है 44, तो दोनों साइड 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से 1 मीटर स्क्वायर का कितना है ₹500 ना, पर आपके पास कितना है 44, तो दोनों साइड 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 44 एंड यहाँ भी 44, तो दोनों साइड करना है। तो लेफ्ट साइड कितना बना 44 इंटू 1 दैट इज 44 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 0 का 0 हो गया, उसके बाद 22, सो 22,000 रुपीज, ठीक है। कितना बना 22,000 रुपीज, ठीक है, राइट। सो कॉस्ट, देयरफॉर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इज ₹22,000, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इज 22,000 रुपीज, ऑलराइट। चेक करेंगे, यस दैट्स करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, इसको कॉपी कर लीजिए, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, एक सॉलिड सिलेंडर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट
and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, तो क्या बोल रखा है? From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. ये देखिए, ये एक solid cylinder हुआ करता था. Okay, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. So height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 है. तो अगर इसका डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 का आधा. ठीक है, 1.4 का आधा ये रेडियस है. अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. एक कोनिकल कैविटी, ये देखो, ये सेम हाइट का एक कोनिकल कैविटी किसी ने काट के निकाल दिया. ये सिलेंडर था, ऐसा कर करके उसको निकाल के ऐसा ये निकाल दिया. ठीक है, इज हॉलोड आउट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो अगर आप सिलेंडर में से खोद के इतना हिस्सा निकाल दोगे अंदर का, तो जो टोटल सरफेस एरिया अभी बचेगा वो कितना बचेगा? तो एक चीज सोचो, क्या क्या छू सकते हो, क्या क्या छू सकते हो? तो छू हम ये सकते हैं, ये देखो, ये मेरे पास सिलेंडर है मान लो, नीचे से हमने खरोच करके कोनिकल वो निकाल दिया. तो क्या क्या छुआ जा सकता है? एक ये छुआ जा सकता है पाई आर स्क्वायर, एक ये छुआ जा सकता है 2 पाई आर एच, और नीचे से ये कोन को छुआ जा सकता है. आप ऐसा टच कर सकते हो ना कोन को, राइट? ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, दैट इज, सबसे पहले ये ऊपर का पोर्शन छुआ जा सकता है, ये जो है इसके ऊपर का पोर्शन छुआ जा सकता है. तो क्या है ऊपर का एरिया? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सिलेंडर है ना, ऊपर से कैसा होगा? पाई आर स्क्वायर, प्लस साइड से भी छुआ जा सकता है. तो साइड का कितना हो जाता है? 2 पाई आर एच. कितना होता है साइड का? 2 पाई आर एच. अंदर भी छुआ जा सकता है. अंदर क्या है? कोन है ना, ये कोन का क्या होता है? पाई आर एल. पाई आर एल. बस अब इसमें आपको क्या करना है? कॉमन निकाल लेना है, जो निकाल जा सकता है. पाई आर कॉमन निकाला जा सकता है. अंदर क्या बचेगा? आर प्लस यहाँ का 2 पाई आर बाहर आ गया, एच प्लस एल. ओके, अब वैल्यू डाल दीजिए. क्या हमको पाई का वैल्यू पता है? यस, 22/7. क्या रेडियस हमको पता है? रेडियस कितना है? 1.4/2 इंटू रेडियस 1.4/2 प्लस 2 इंटू हाइट. हाइट कितनी बता रखी है? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.4. अब सिलेंडर का हाइट वही है जो कोन का है, तो ये मत पूछना सर किसका हाइट. तो 2.4 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, उसके बाद एल का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब स्लैंट हाइट. क्या आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इजी है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर. देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना आपके पास, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, जिसमें आर की वैल्यू इतनी है और एच की वैल्यू कितनी है? 2.4. ठीक है, सो ये एल. तो देखो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो आर स्क्वायर कितना है? 1.4 का आधा कितना होता है? 0.7. तो 0.7 का स्क्वायर. ठीक है, इसको आप चाहो तो 0.7 लिख सकते हो. 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 2.4. 2.4 का स्क्वायर. ठीक है, हाँ, ये तो पंगे वाली चीज़ है. तो एक काम करते हैं, इसको 7/10 का स्क्वायर बना देते हैं और इसको 24/10 का स्क्वायर बना देते हैं. ठीक है, उससे होगा क्या? होगा ये कि कॉमन डिनोमिनेटर 10 का स्क्वायर ले लो, ऊपर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर इज 24 इंटू 24. $576. तो ये बन गया अपॉन, सॉरी नॉट 576, 576 प्लस 49. तो 576 में अगर 49 ऐड करते हैं तो ये 625 आता है. 625 अपॉन 100. तो इसका मतलब एल स्क्वायर इज 625 अपॉन 100.
दैट मीन्स L विल बी इक्वल टू √625 अपॉन 100, दैट इज L इक्वल टू 625 कितना 2 3 6 25/10, दैट इज L इक्वल टू 2.5। तो L की वैल्यू कितनी आई 2.5 आई, तो यहाँ पर L की वैल्यू 2.5 हम डाल देंगे। ऑलराइट भाई, अब तो मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए। जो जो कट हो सकता है उसे कट करो। तो ये कितना हो जाएगा 7 0.2 ज़ा 2 0.1 ज़ा, तो 0. तो ये कितना बना 22 इंटू 0.1 इंटू 2 0.7 ज़ा इंटू 0.7, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4.8 प्लस 2.5। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, तो ये बनेगा 22 इंटू 0.1 इंटू, ओहो नहीं, पहले तो 4.8 को ऐड करेंगे 0.7 से, फिर 2.5 से, तो ये 8 निकल के आता है। तो ये बन गया 22 इंटू 0.1 इंटू 8, तो ये कितना बना इंटू 22 इंटू 0.1, दैट इज 17.6, दैट इज 17.6। तो टोटल सरफेस एरिया ये किस में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो TSA ऑफ सॉलिड जो निकल के आया है वो है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसे चेक करेंगे तो 17.6 सेंटीमीटर, अच्छा 18 ना, हाँ, क्योंकि क्या बोल रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट। तो आंसर तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और अगर नियरेस्ट में इसको चेंज करोगे तो 17.6 को राउंड करोगे तो कितना हो जाता है 18। तो इसीलिए आंसर जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि चेंज करना है, राइट। परफेक्ट आंसर है 17.6, पर क्योंकि अगर आप इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो आंसर विल बी 18, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है। 0.5 से बड़ा होने का मतलब देखो 0.6 0.5 से बड़ा है ना, इसलिए राउंड फिगर अब बढ़ जाएगा। अगर ये 17.4 होता तो हम 17 लिखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए 3 2 1 गो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 10 centimeter, okay, ये जो height of the cylinder है, height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5. इसका जो बेस है, इसका रेडियस कितना है 3.5 है, रेडियस है 3.5। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी, मतलब कि ये जो वैल्यू होगी ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 है तो ये भी 3.5 है। सिमिलरली इसका ये 3.5 है तो ये 3.5 है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो ये सब तो वही हो गया, पिछले वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हो गए। सो जो ये टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, क्या क्या छू सकते हो। एक तो बाहर वाला एरिया छू सकते हैं, दैट मीन्स 2πRH छुआ जा सकता है, प्लस ऊपर का ये छुआ जा सकता है, तो ये कितना था 2πr², प्लस नीचे से भी ऐसा छुआ जा सकता है, क्योंकि स्कूप किया है ना, ऊपर से भी स्कूप किया है, नीचे से भी स्कूप किया है, तो ऐसा छुआ जा सकता है। ये क्या हो जाएगा 2πr²। सो क्या बना ये 2πRH प्लस 4πr², ठीक है। 2πr² प्लस 2πr², 4πr², क्या कॉमन लिया जा सकता है 2πr, अंदर क्या बचेगा h प्लस 2r, h प्लस 2r, 2 2 4, पाई का पाई r इंटू r² राइट। अब वैल्यू डाल सकते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 3.5, r कितना है 3.5।
अच्छा, क्या मैं r को 7/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/3.5 मतलब कितना होता है 7/2। h कितना है 10 प्लस 2 इंटू r कितना हो जाएगा 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ ना फिगर। ऐसी फिगर देनी चाहिए, फटाफट कट हो रही है, बात खत्म। 22 इंटू 10 प्लस 7 दैट मीन्स 17, तो 22 इंटू 17 तो कितना बन गया 17 टू ज़ा 34, 17 टू ज़ा 34, 4 5 6 7 374, तो कितना बन जाता है ये 374 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों लोग, एक बार इसको चेक करेंगे। यस 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो आई थिंक सो अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे करना है। टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट वहीं पर ही लगेगा जहां पर आप किसी चीज को छू सकते हैं। तो यहाँ ऊपर से ऐसा और नीचे से ऐसा छुआ जा सकता है और साइड में ऐसा, तो इसलिए ये 3 फिगर 1 2 एंड 3। ऑलराइट, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.2।